कल नेपाल की गलियों में सिर्फ विरोध नहीं, वहां इतिहास लिखा गया। सरकार ने सोचा था कि सोशल मीडिया बैन करके नौजवानों की जुबान बंद कर देगी, लेकिन उसी पल नेपाल की सड़कों पर एक नई आवाज गूंजी, अगर हमारी आवाज छीनोगे तो हम तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे। और बस उसी रात काठमांडू आग बन गया। भीड़ ऐसी उमड़ी कि संसद की दीवारें कांपने लगी। नौजवानों ने किताब छोड़कर पत्थर उठाए, फोन बंद हुए तो सड़कों पर नारे आन हो गए। सरकार ने कहा कि ये सब विदेश साजिश है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि उस भूखी बेरोजगार दबाई हुई नौजवान की थी, जिसे सरकार ने सालों सिर्फ वादों के धोखे में रखा। सोचिए, टिकटॉक पर हंसने वाला वही लड़का जब पुलिस की लाठियां खा रहा था, इंस्टाग्राम पर तस्वीर डालने वाली लड़की आंसुओं से भीगी हुई आंखों के साथ नारा लगा रही थी, यूट्यूब पर म्यूजिक सुनने वाली भीड़ अब संसद के बाहर ड्रम बजाकर हुंकार भर रही थी। सरकार ने समझा था कि सोशल मीडिया ही उसकी ताकत है, लेकिन सरकार भूल गई थी सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, असली ताकत वो गुस्सा जो जनता के दिल में पल रहा था। काठमांडू की सड़कों पर अब मोबाइल ऑफ थे, लेकिन हर चेहरा ऑन था। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, और इन सबसे ऊपर था एक नारा, हमें खामोश नहीं कर सकते। कल रात काठमांडू की गलियों में सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि आग से भरी हुई थी। नौजवान आगे बढ़ रहे थे, हाथ में पत्थर, आंखों में इंकलाब। सड़कों पर पड़े मोबाइल, किताब और खून। हर कदम के साथ सवाल गूंज रहा था, क्या तुम्हारी ताकत हमारे गुस्से से बड़ी है? सरकार ने पहला हमला किया, लाठी चार्ज, आंसू गैस, पानी की तोपे, लेकिन नौजवान पीछे नहीं हटे। हर गिरा हुआ साथी दूसरे को खींच रहा था, हर चोट को नारों में बदल रहा था। कदम कदम पर गोलियां की आवाज, और हर गोलियों ने केवल खून नहीं बहाया बल्कि और भी गुस्सा पैदा किया। 17 साल के लड़के, 19 की मौतें और सड़कों पर घायल, लेकिन ये संख्या नहीं थी, ये सत्ता की असफलता का दस्तावेज था। पुलिस ने सोचा गोलियां चलाएंगे, डर जाएंगे लोग, लेकिन युवा पीछे नहीं हटे। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे, कॉलेज के छात्र, उनके चेहरे पे डर नहीं आग थी। काठमांडू की संसद पर हमला हुआ, बैरिकेड तोड़े गए, आग लगी, मंत्री भागे, सुरक्षाकर्मी पीछे हटे, और जनता की ताकत इतनी बड़ी थी कि वो सत्ता को अपने सामने नंगा कर रही थी। हर गली में एक नारा गूंज रहा था, अब सिर्फ कहानी नहीं, अब इंकलाब चाहिए। नेपाल की जनजेड ने दिखा दिया कि जब न्याय छीन लिया जाए तो जनता खुद फैसला करेगी, और यही फैसला उसी रात सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर गया। कल की सुबह सिर्फ धुआं नहीं छोड़ गई, बल्कि नेपाल के आसमान में इतिहास की गूंज थी। सरकार को एहसास हुआ कि जब सोशल मीडिया, कोई कानून, कोई गोली उसे बचा नहीं सकती। जो जनता बाहर निकल खड़ी है वो सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि नेपाल की नई पीढ़ी की ताकत थी। काठमांडू की गलियों में हर चेहरा बता रहा था कि हमें चुप नहीं रहने का फैसला किया और हमने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकार के बड़े अधिकारी सब इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। वो कल तक जो अपनी कुर्सी के खातिर जनता पर हंसते थे, आज उसी कुर्सी के वजह से जनता के गुस्से के सामने जमीन पर गिर गए। जनजेड ने दिखा दिया कि सिर्फ खून नहीं, पत्थर और नारे नहीं, बल्कि इरादे ही सत्ता बदल सकते हैं। उनकी ताकत ने साबित किया कि सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, ये जनता की आवाज़ है, और जब जनता की आवाज़ दबाई जाती है तो जवानी खुद सड़कों पर उतरती है। कल रात की तस्वीरें, खून से भीगे जूते, चोटिल चेहरे, उठते नारे, ये सिर्फ दृश्य नहीं थे, ये दस्तावेज थी। नेपाल की नई पीढ़ी अब खामोश नहीं है। सरकार गिरी, लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या नेपाल अब स्थिर रहेगा या ये सिर्फ शुरुआत थी? लेकिन एक बात साफ थी कि जवानी जहां चलती है वहीं जमाना चलता है, और यही वो संदेश था जो कल की रात ने पूरी दुनिया को दिखाया। नेपाल की जनजेड ने इतिहास बदल दिया। उनकी आवाज़ ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, सड़कों पर भी जीवित है। युवाओं की पीढ़ी ने साबित कर दिया कि जब सत्ता भ्रष्ट, बेरहम और असंवेदनशील हो तो सड़कों पर उतरना ही असली इंकलाब है। उन्होंने गोलियां, लाठियां और आंसू गैस को झेला, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने पत्थर और मोबाइल को हथियार बना लिया और जनता की ताकत का एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने सरकार की नींव हिला दी। युवाओं का गुस्सा, उनके नारे, उनकी आग, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये सत्ता के खिलाफ चेतावनी थी। जो कल तक आराम से महलों में सो रहे थे, अब वही लोग जनता क्रोध के सामने घुटने टेक रहे थे। नेपाल की जनजेड ने इतिहास में पहली बार साबित किया, युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की ताकत है। उन्होंने दिखा दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि आवाज़ उठाने और सत्ता को चुनौती देने का सबसे बड़ा हथियार है। सड़कों पर खून, जूते, चोटिल चेहरे और नारे ने यह साबित किया कि नेपाल की जनता अब अपने अधिकार के लिए खड़ी है, और यही गुस्सा, यही आग, यही जुनून सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर गया। नेपाल की गलियों में जो कल हुआ वो विरोध नहीं था,
वो इंकलाब की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब जवानी छान ले तो कोई भी तानाशाही टिक नहीं सकती। इस इंकलाब में हर उम्र के लोग शामिल हुए, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, लेकिन सबसे आगे थे जेन जेड के लड़के और लड़कियां। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, सच्चाई की आग थी। सोशल मीडिया बैन ने उन्हें चुप नहीं किया, उल्टा बैन ने उन्हें और मजबूत किया। सरकार ने जो कदम उठाए वे असफल साबित हुए। कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, सेना तैनात की, लेकिन जनता के गुस्से की लहर को रोक नहीं सके। काठमांडू की गलियों में हर कदम पर जमे हुए युवा, हर नारा, हर तस्वीर और हर वीडियो ये सब दिखा रहे थे कि बदलाव अनिवार्य है। सरकार ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री भागने को तैयार हुआ, लेकिन यही इस्तीफा सिर्फ शुरुआत थी। नेपाल की जेन जेड ने दिखा दिया कि उनका समय शुरू हो गया है। जनता ने साबित किया, जब तक आवाज है, गुस्सा है और इरादा है, सत्ता गिराना और बदलाव लाना संभव है। और यही संदेश, यही आग, यही हार्टबीट जो नेपाल की गलियों से उठी और पूरी दुनिया तक पहुंची। नेपाल की जेन जेड ने कल दिखा दिया कि जहां जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।